हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन आज से। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एंड रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट। द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट appear most more than n divided by 2 where n is length of array and times you may assume that majority element always exist in array। तो हमको सीधा सीधी बोल दिया है कि आप पहले से एज्यूम करके चलिए कि मेजोरिटी एलिमेंट तो एरे में है। ये तो नहीं हो सकता कि नहीं है, ये तो है। और मेजोरिटी एलिमेंट कब मानेंगे? जब एन जो एरे की लेंथ है अगर डिवाइडेड बाय 2 उससे ग्रेटर हो जाता है तो मान जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे अभी जस्ट किए हैं कि मान लेते हैं कि नम्स एरे है, काउंट एगो काउंट ले लिए और एक आंसर ले लिए। उसके बाद एक लूप चलाएंगे और देखेंगे कि जब काउंट का वैल्यू जीरो होगा, फर्स्ट स्टेप में मान लो कि स्टेप स्टेप वन, अगर स्टेप वन अगर काउंट वैल्यू अभी जीरो है तो चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू जीरो है। हाँ, तो इस केस में आंसर में क्या आ जाएगा? थ्री। ठीक है, आंसर में क्या आ गया? थ्री। उसके बाद दूसरा बार चलेगा लूप। ठीक है, दूसरी बार लूप चली जब आई वैल्यू तीन पे, तो तीन चेक कर रहा है क्या ये जो है तीन जो है, फिर ये चेक करेगा यहाँ पे कि आंसर और ये बराबर है। तो ये हाँ बराबर है, आंसर और नम तो बराबर है। जैसे आंसर और नम बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू काउंट की वन हो गई। वन वैल्यू काउंट की कितनी हो गई? काउंट की वैल्यू यहाँ पे काउंट की वैल्यू वन हो गई। उसके बाद स्टेप टू में चलते हैं, दो आ गया। जब चलेगा इस पे यहाँ पे लिख दो नम। जब ये चला तो जब दो आया तो क्या चेक कर रहा है? क्या काउंट इक्वल इक्वल जीरो है? नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आया, क्या काउंट आंसर और नम दोनों बराबर? आंसर में वैल्यू तो अभी मेरा क्या है? थ्री है, और नम में हमारा वैल्यू क्या है? दो है, तो बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो काउंट क्या हो गया? जीरो। तो स्टेप स्टेप टू में काउंट हमारा हो गया, स्टेप टू में काउंट फिर से जीरो हो गया, फिर से जीरो हो गया। और आंसर में अभी तक वैल्यू थ्री ही है, थ्री है। काउंट जीरो हो गया। फिर क्या देख रहा है? काउंट जीरो है, हाँ। तो तीन तो वैल्यू उसमें ऑलरेडी है, तीन असाइन भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ जाएंगे, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ। तो अब तीसरे स्टेप में जब चलेगा, जब तीन पे आएगा, स्टेप तीन में स्टेप तीन में जब आएगा तो चेक करेगा काउंट का वैल्यू जीरो है। हाँ, काउंट का वैल्यू जीरो है। तो अब आंसर का वैल्यू भी तो वन, थ्री के बराबर है, थ्री थ्री। तो काउंट की वैल्यू हो गई वन। तो अब काउंट की वैल्यू क्या है? वन है। तो वन काउंट की वैल्यू है। जैसे अब लास्ट आ गया, अब नहीं है एलिमेंट, तो उसके बाद अब आंसर को हमको यहाँ से रिटर्न कर देना है। यहाँ से आंसर को रिटर्न कर देना है, रिटर्न आंसर। ठीक है, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि यहाँ पे आएगा नम और यहाँ पे आएगा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं VS कोड में और इस कोड को करते हैं, VS कोड में करते हैं लीड कोड पे। और यहाँ पे लिखते हैं कि लेट काउंट इक्वल टू जीरो, लेट आंसर इक्वल टू जीरो। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम लोग, उसके बाद चलेंगे नीचे, फोर लूप चलाएंगे, फोर ऑफ लूप। लेट नम नम ऑफ नम्स, नम्स पे चला दिए। उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ यदि काउंट इक्वल इक्वल जीरो है तो आंसर में क्या आ जाएगा? नम। नहीं तो क्या होगा? काउंट प्लस इक्वल टू, और ये भी वैल्यू चाहिए, इफ नम इक्वल इक्वल आंसर,
आंसर। देन क्या करना है, अगर ये ट्रू है तो इसमें +1 ऐड कर देना है, नहीं तो -1 से घटा देना है इसको, लास्ट में रिटर्न कर देना है रिटर्न आंसर। और अब हम लोग देखते हैं कोड, पहले हमारा टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं। टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करते हैं और ये सबमिट सक्सेसफुली हो गया। तो आज का क्वेश्चन इतना ही था। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।